देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आज आपने थ्योरी में डिसोल्यूशन की पढ़ा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। ए और बी की ये ओल्ड रेशो दे रखी है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। आपके पास कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है और आपने गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है व्हेन इट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटे, आप ये ब्लैंक जर्नल फॉर्मेट बना लीजिए, ब्लैंक रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए, ये ब्लैंक कैपिटल अकाउंट बना लीजिए और ये ब्लैंक बैंक अकाउंट बना लीजिए। इसको भरने के लिए अभी आप क्वेश्चन पर ही रहेंगे। सारे असेट्स को मैंने 1 मार्क कर दिया। लाइबिलिटी आपका ये प्रोविज़न 2 है, ये क्रेडिटर्स 2 हैं, बस इतना। सबसे पहले सारे असेट्स उठाए और आपने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में दिखा रखे हैं, ये सारे असेट्स यहाँ दिखा रखे हैं। एंट्री बनी रियलाइजेशन टू ये वाले असेट्स, देखिए जनरल एंट्री रियलाइजेशंस टू डेटर स्टॉक मशीन एंड लैंड एंड बिल्डिंग। सेकेंड पॉइंट में आपने क्या किया, आपके पास 2 लाइबिलिटीज़ हैं, एक क्रेडिटर्स और एक प्रोविज़न। आपने उठाया और इसको रियलाइजेशन के राइट में दिखाया। ये देखिए अमाउंट्स, एंट्री बनी दीज 2 थिंग्स डेबिट टू रियलाइजेशन। आप जर्नल एंट्रीज देखिए, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजंस डेबिट टू रियलाइजेशन। थर्ड एंट्री के लिए आप इसको पढ़िए कि इतना अमाउंट बेसिकली रियलाइज़ हुआ है। डेटर्स 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग इतने, एंड बेसिकली 30,000 मोर देन द बुक वैल्यूज़। ये क्या है, असेट रियलाइज्ड है। रियलाइज़ का मतलब है स्टेप 3, इतना पैसा रियलाइज्ड हुआ। एक रफ टोटल आपको करके दिखा रखा है, स्टॉक इतने का बिका, मशीन इतने की, डेटर्स इतने के रियलाइज, लैंड एंड बिल्डिंग कितने, 2,62,000 पे रियलाइज़ हुआ। मतलब क्या है, मतलब ये है ये जितने आपके असेट्स थे जिनका टोटल व्हाट्सोएवर है, इनसे आपको 2,62,000 है। एंट्री बनी बैंक टू रियलाइजेशन। थर्ड एंट्री देखिए, ये आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन है। बच्चों इस एंट्री को पैरेलल करना है, यानी कि इसके बाद आप ये बैंक अकाउंट में जाएंगे और बैंक अकाउंट में बैंक टू रिलेशन में ये पैरेलल एंट्री आई जो असेट्स के बिकने की है। नंबर 4 के लिए वो कहता है क्रेडिटर्स को 5% काट के पे कर दिया। आप देखिए ये क्रेडिटर्स हैं और आपके 20,000 के क्रेडिटर्स को आपने 5% काट के 19,000 पे कर दिया। एंट्री बनी रियलाइजेशन टू बैंक। ये रही चौथे की एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक, यानी कि बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन, अकाउंट के अंदर बाय रियलाइजेशन स्टेप नंबर 4। कम टू पेज 6.8 और ये 2 बॉक्सेस को पढ़िएगा। ये 2 बॉक्सेस कहते हैं अगर असेट्स के बारे में साइलेंट है क्वेश्चन तो समझ लो कुछ एंट्री करनी नहीं है, यानी कि कुछ रियलाइज़ हुआ ही नहीं, पैसा आया ही नहीं। लेकिन अगर लाइबिलिटीज़ के बारे में साइलेंट है क्वेश्चन, स्टेप 2 के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो स्टेप 4 के अंडर आप सारी लाइबिलिटीज़ को तब भी पे करेंगे। असेट्स बिना इन्फॉर्मेशन के रियलाइज़ नहीं होते, पर लाइबिलिटी को पे करना ही करना है, चाहे आप पे कोई इन्फॉर्मेशन ना होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये लाइन ना लिखी होती, अभी तो मैंने 5% काट के 20,000 का 19,000 पे किया है, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मैं 20 का 20 पे करता। स्टेप 5 में आपका 1,200 रुपये खर्चा आया। एंट्री करी रियलाइजेशन टू बैंक, ये 1,200 का, ये देखिए इट इज़ रियलाइजेशन टू बैंक 1,200 और बैंक में बाय रियलाइजेशन होगा। ये रहा बैंक में बाय रियलाइजेशन 1,205वां। बच्चों इसके बाद स्टेप नंबर 6 में या तो प्रॉफिट आता है, लॉस, टोटल ट्रांसफ़र करके मैंने ये प्रॉफिट निकाला, इसको तो मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एक ओल्ड बैलेंसेस भी हैं जो आपने बैलेंस शीट से उठाने हैं एज़ यूजुअल। इसकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू ए एंड बी। आप देखिए ऊपर ये बैलेंसिंग फिगर की एंट्री है, कहता है रियलाइजेशन डेबिट टू ए एंड बी। ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस जो भी है उसकी एंट्री यहाँ पर कर रखी है। स्टेप नंबर ये 6 बन गया। आप इसके बाद पीसीए में आइए, ये ओल्ड बैलेंस है, ये रिलेशन का अमाउंट है। इसके बाद ये बैलेंस निकले, इन बैलेंस को यहाँ टू बैलेंस नहीं लिखा गया, टू बैंक है, फाइनल पेमेंट, अपना पैसा बेसिकली ले जाओ, ए टू बैंक बी टू बैंक। ये 7वां एंट्री होती है, ए डेबिट टू बैंक बी डेबिट टू बैंक, ये फाइनल पेमेंट है। दिस इज़ फाइनल पेमेंट। एंट्री बनी ए टू बैंक बी टू बैंक, यानी कि बैंक अकाउंट में बाई ए बाई बी आएगा। ये रहा बैंक अकाउंट जिसमें बाई ए बाई बी आया है, ये देखिए दिस इज़ द नेट अमाउंट। लास्ट फॉर द क्वेश्चन आपका एक कैश एट बैंक था 7,000 रुपया। ये कैश का जो बैलेंस है आप इसको 8वीं एंट्री समझिए, और ये मैंने आपके बैंक अकाउंट के अंदर 8वीं एंट्री एज इट इज़ पोस्ट कर दी। ये टोटल आपका आना ही चाहिए। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये कुछ नोट्स दे रखे हैं, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इट इज़ सेम नोट्स जो मैंने अभी आपको
थ्योरी में बताए थे लास्ट वीडियो में। एक चीज़ देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन, देयर आफ्टर नो एंट्रीज पास फॉर इट, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। दैट्स इट बॉयज़ फॉर टुडे। आपका होमवर्क क्या है? थ्योरेटिकली पहले तो आप डिसोल्यूशन के फर्स्ट 4 पेजेस को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, डिफरेंसेस को याद करेंगे, और एक ही इलस्ट्रेशन है 4, इसके बाद इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। गुड बाय, गॉड ब्लेस।